नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई में आखिर हो क्या रहा है। क्यों महाराष्ट्र में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो चाहे एक पूर्व नौसैनिक हो या एक हीरोइन जिनका दफ्तर तोड़ दिया गया। सवाल बहुत बड़े हैं और इनके जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे तमाम शिव सैनिकों और शिवसेना के नेताओं से। लेकिन इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ गए। उनसे उनका सीधा रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं जो कुछ मुंबई में हो रहा है वो उसको कैसे देख रहे हैं। चिराग पासवान, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे बताइए, कल एक पूर्व नौसैनिक की पिटाई कर दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक व्हाट्सएप पोस्ट फॉरवर्ड कर दिया था। क्या हो रहा है मुंबई में? तानाशाही हो रही है क्या? देखिए, मेरी समझ के परे है। मुंबई को इस तरीके से हम लोगों ने कभी नहीं देखा जहां पे असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा हो जाए। महज एक पोस्ट को अगर आप फॉरवर्ड करते हैं और वो भी एक कैरिकेचर बना हुआ है, एक स्केच बना हुआ है, और बाला साहब ठाकरे तो खुद इसमें बहुत माहिर थे। जिस खूबसूरती से वो अपने स्केचेस के द्वारा एक तंज कसते थे या सटायर करते थे, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होगी, ये मेरी समझ के परे है। पर चिंता की बात है, ये चिंता का विषय है ये कि अगर इस तरीके से असुरक्षा का भाव हमारी सरकार से ही अगर हमें मिलने लगेगा तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग को मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार जिसको आपका रक्षक माना जाता है, अगर वही आपके ऊपर इस तरीके से अत्याचार करे, जिस तरीके से कंगना के मामले में हम लोगों ने देखा, उनके ऑफिस को, दफ्तर को जिस तरीके से तोड़ दिया गया, या पूर्व नौसैनिक, नौसेना के अधिकारी ये रह चुके हैं, इनके साथ इनकी उम्र देखिए, जिस बर्बरता से इनकी पिटाई की गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मुंबई में किसका शासन चल रहा है, सरकार का चल रहा है या गुंडागर्दी का चल रहा है। ये सब समझ के परे हमारे। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा चिराग पासवान क्योंकि अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों को हमने जानकारी दी और जाहिर सी बात है जिस तरह से 6 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, उनको जमानत भी दे दी गई। यानी मुंबई पुलिस जो बार बार सवालों के घेरे में रहती है वो एक बार फिर इन शिव सैनिकों के साथ खड़ी नजर आई बजाय एक पूर्व सैनिक के। बिल्कुल। और जब सुशांत सिंह राजपूत जी का जब मामला था तो उसमें लगभग 2 महीने तक यही मुंबई की पुलिस और मुंबई की सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। और आज जब सीसीटीवी फुटेज सामने है, जब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद चंद घंटों में उनको छोड़ दिया जाता है। चिंता तो अब इस बात की भी है कि इस परिवार को सुरक्षा अब कौन देगा? क्या मुंबई पुलिस इनको सुरक्षा देगी? इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये लोग वापस जाकर इनके साथ हाथापाई नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल महाराष्ट्र में बनता जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। और अगर परिस्थितियां इसी तरीके से रही तो मैं तो केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि मुंबई में राष्ट्रपति शासन हम लोग को लगा देना चाहिए। अगर बाहर के लोगों को इस तरीके से असुरक्षा का भाव हो, अगर बाहर के लोगों को मुंबई में रहने से ही अगर डर लगे, जिस तरीके से कंगना ने भी अपनी बातों में इस बात को जाहिर किया है, या जिस तरीके से इनके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से इनके साथ ये घटना घटी है, तो अगर ऐसे ही अगर हालात रहे, ऐसा ही माहौल रहा, तो मुंबई में मुझे लगता है फिर राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। चिराग, आपको लग रहा है इस तरह की घटनाएं देखकर कि उत्तर भारतीय निशाने पर है? एक व्हाट्सएप पोस्ट शेयर कर देने पर इतनी बड़ा कांड, किसी की पिटाई कर देंगे, वो भी एक बुजुर्ग की, एक पूर्व नौसैनिक की? बिल्कुल, सिर्फ एक व्हाट्सएप पोस्ट के लिए। और वही मैंने कहा कि कैरिकेचर ये तो खैर हम लोग की परंपरा का हिस्सा रहा है। हम लोग कार्टून्स के हम ही लोग, जितने हम लोग नेता हैं, हम ही लोगों के ऊपर इतने सारे कैरिकेचर्स बनते हैं। रोज आप अखबारों में देखिए क्या क्या नहीं बनता है। पर उस पर इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, और कहीं ना कहीं ये टारगेट तो दिख ही रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं, इनका परिवार भी उत्तर भारत से आता है, कंगना भी उत्तर भारत से आती हैं। तो जो बाहर के लोग हैं उनको वहां पे सुरक्षा का अगर भाव नहीं मिले, और मुंबई को, ईमानदारी की बात है, सबने मिलकर बनाया। मैं भी एक लंबे समय तक मुंबई में रहा हूं, मैंने काम किया। मुंबई को सबने बनाया है, देश के कोने कोने से लोगों ने जाकर। आज अगर हम लोग गर्व करते हैं मुंबई पर या महाराष्ट्र पर, तो उसमें हर किसी का योगदान रहा है। ऐसे किसी को टारगेट करना ये सरासर गलत है। कंगना ने कहा पीओके जैसे हालात हो गए हैं, डर लगता है। मदन शर्मा, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई, वो भी यही कह रहे हैं, उनका परिवार भी यही कह रहा है कि डर लगता है। उनके बेटे ने दावा किया कि मैं पैदा मुंबई में हुआ, पढ़ाई लिखाई मुंबई में की, लेकिन अब जो स्थिति है डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल डर लग रहा है। ऐसी तस्वीरें देख के किसी को भी डर लगेगा, किसी को भी डर लगेगा। जिस तरीके से बुलडोज किया गया कंगना के दफ्तर को, या जिस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई, और ताज्जुब की बात यह है कि महज सिर्फ एक पोस्ट के लिए, तो डर तो किसी को भी लगेगा। कोई भी बाहरी अब वहां पर, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर वो सुरक्षा का भाव होगा। और सरकार का सबसे मूल कर्तव्य ये है कि अपने नागरिक को आप सुरक्षा का भाव दें। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि भारत का कोई भी नागरिक
भारत के किसी भी प्रदेश में जाकर कार्य कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। यहाँ पर अभी तक वो ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं आया है। हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। दिल्ली में रहना चाहे, मुंबई में रहना चाहे, बिहार में रहना चाहे, गुजरात में रहना चाहे, जहां आप चाहें आप रह सकते हैं और वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सुशांत सिंह राजपूत जी वाले मैटर में भी मुझे दुख इसी बात का था कि क्यों एक बिहारी लड़के को सुरक्षा का भाव नहीं दिया गया, और जब उसके साथ ये घटना घट जाती है 2 महीने तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो किस तरीके से वहां का शासन प्रशासन काम कर रहा है, अब ये समझ के परे है। सरकार क्यों बौखलाई हुई है? कंगना ने कुछ सवाल पूछ लिए, सरकार की बौखलाहट सामने दिख जाती है। 24 घंटे का नोटिस दे के तोड़फोड़ हो जाती है। कोई आम व्यक्ति, कोई आम मुंबईकर एक पोस्ट शेयर कर देता है, उसकी पिटाई हो जाती है। क्या कैसे देख रहे हैं? सरकार क्या संभल नहीं पा रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है? शिवसेना सरकार चला नहीं पा रही, क्यों? सरकार से सवाल पूछना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, उसका हक है। और लेकिन यहाँ तो दफ्तर तोड़ दिया जा रहा है ना चिराग पासवान। उतनी लोकतंत्र भी, यही चिंता की बात है कि भाई क्यों आप सवाल से आप इतना डरे हुए हैं, क्यों आप इतना ज्यादा भयभीत हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए ये तमाम चीजें जांच का विषय, और वही मैंने कहा, मैं बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं कि अगर हालात इसी तरीके से बनते रहे और इसी तरीके से लोगों को टारगेट किया जाए कि मतलब कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोले, आप सीधा या तो आप उसका घर तोड़ देंगे या फिर आप उसके साथ मारपीट करने लग जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी रही तो मैं केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा, मांग करूंगा कि जल्द से जल्द मुंबई में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक सरकार है, सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूं, मुंबई पुलिस का भी जिक्र आपने किया, सुशांत के मामले से भी जोड़कर किया, मैं कल के मामले से भी इस मुंबई पुलिस के जिक्र को जोड़ रहा हूं। मुंबई पुलिस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सब कुछ ताक पर रखकर बचाने में जुटी हुई है। वजह क्या है? क्या लगता है आपको? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से स्टेट का विषय है, पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। और वहां पर अगर लोगों के साथ इस तरीके से अगर मारपीट हो रही है या इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की ही बनती है। उसमें अगर कहीं पे लापरवाही हो रही है, मुझे तो उम्मीद थी, मुझे खुशी होती कि अगर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी सामने आते और कंगना के साथ जिस तरीके से हुआ उसके ऊपर अफसोस जताते, या इन पूर्व नौसेना के जो अधिकारी हैं इनके साथ जिस तरीके से हुआ उस पर अपना अफसोस जताते और लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव देते, और जो लोग जिनको पकड़ा गया उनको चंद घंटों में आप छोड़ देते हैं। उनके साथ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो भय तो आएगा ही नहीं ना। जो घटना आज घटी ये रेप्लिकेट होती रहेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया ठीक है, कितना 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हम लोग को जेल में रखेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर। तो अब तो ये रेप्लिकेट होगी, लोगों में डर है ही नहीं कि हम लोग जाएंगे मारेंगे और फिर उसके बाद छूट जाएंगे। तो ये तो गलत है, जिम्मेदारी तो तय करनी होगी किसी ना किसी पे। मुझे एक बात बताइए, कंगना के साथ जो कुछ हुआ उस पर शिवसेना का कहना है कि वो तो बीएमसी ने कार्रवाई की, और जब इस घटना पर जो कल घटना हुई मदन शर्मा जी के साथ उस पर हम सवाल कर रहे हैं तो उनका कहना है कि वो तो शिवसैनिकों ने कार्रवाई की। अब बीएमसी उधर कार्रवाई कर लेती है, शिवसैनिक इधर नाराज हो जाते हैं, सबकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, पिस जाता है आम आदमी या वो जो अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार किसकी है? बीएमसी में कौन है? शिवसैनिक कौन है? महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसी का ही हिस्सा है शिवसेना। उसका हिस्सा ही नहीं बल्कि उसको लीड कर रही है उस सरकार को, जिसमें शरद पवार जी भी हैं, कांग्रेस भी है, उस सरकार को लीड कर रही है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप ही के लोग इस तरीके से हरकत करेंगे, जो सरकार के लोग हैं, इनका काम सुरक्षा देना होना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो उसके बाद आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मुझे एक बात बताइए, आपने कई सारे ट्वीट्स किए थे कंगना को सपोर्ट के लिए कि जिस तरह की स्थिति बन गई महाराष्ट्र में, उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको लेकर कई सारे ट्वीट्स किए थे। कुछ बात हुई आपकी कंगना की, आगे कुछ रणनीति आप लोगों ने तय की है? नहीं, देखिए कोई रणनीति नहीं है और इसके लिए कोई रणनीति बन भी नहीं सकती। और अपने ही देश में रहने के लिए रणनीति अगर आज की तारीख में बनानी पड़े तो इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। आप अपने देश में रहने के लिए अगर आपको एक सोची समझी रणनीति तैयार करनी पड़े तो मुझे लगता है इससे बड़ा अफसोसजनक बात और कोई नहीं हो सकती। बट बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है हमारी न्याय प्रणाली पर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी केंद्र सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, कि वो भी तमाम इन बातों का संज्ञान ले रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कोई भी भारतीय असुरक्षा के भाव में रहे, मुझे नहीं लगता कि हमारी न्याय प्रणाली या हमारी केंद्र की सरकार ऐसा होने देगी। सवाल यही है, केंद्र की सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती, लेकिन डर का माहौल तो है। चिराग, कंगना कह रही थी,
उसके बाद उनके समर्थन में लोग आते हैं, आप भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, मुंबई से बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आते हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप एक पूर्व सैनिक की पिटाई हो जाती है, 6 शिव सैनिक गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, अरेस्ट होते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन सरकार से कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर बात करने को तैयार नहीं या कोई अफसोस जताने को तैयार नहीं। मतलब महाराष्ट्र सरकार को कोई लेना देना नहीं लग रहा है किसी चीज से। सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए जो मैं राष्ट्रपति शासन की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, आप किससे उम्मीद करेंगे? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कंगना के लिए किया गया या जिस तरीके की कार्रवाई बीएमसी, एकदम इन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये बीएमसी का काम है, शिव सैनिक है इनसे भी ये लोग पल्ला झाड़ लेंगे कि ये तो शिव सैनिक है, इनका काम है। तो सरकार तो जवाबदेही तय करने को तैयार ही नहीं है, जवाब देने को ही तैयार नहीं है, बल्कि सवाल पूछे जाने पर आपके साथ मारपीट होती है। तो कल को तो मुझे लगता है कोई भी अगर सवाल पूछेगा या कोई भी अगर इसके ऊपर चर्चा करेगा, एक दिन मुझे पता चला कल परसों एक पत्रकार को भी वहां पे गिरफ्तार किया गया, वो भी सवाल पूछने पर, रिपोर्टिंग करने पर। तो जिस तरीके से ये माहौल बनता जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे एक बात बताइए चिराग, कंगना पर जो निशाना साधा गया, कंगना लगातार सुशांत को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल उठा रही थी। अब चाहे ये अपने पूर्व नौसैनिक का मामला हो, वजह क्या है? सुशांत मामले पर भी आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, सब कुछ लीपापोती करने की कोशिश हुई? देखिए, अगर ठीक से काम किया होता तो 2 महीने में कम से कम एक एफआईआर तो दर्ज होती। 2 महीने, लगभग 60 दिन बीत गए थे, 60 दिन में कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई कौन गुनहगार है उसकी तरफ एंगल तक भी नहीं गया। अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी और कितनी थ्योरीज भटकी हैं। नेपोटिज्म से लेके एक नेक्सस की बात की जाने लगी, ग्रुपिज्म की बात की जाने लगी, ना जाने कितने ऐसे लोगों से पूछताछ हुई जो कि आज शायद लग रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो क्यों महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस सतर्कता से और ज्यादा जागरूक होकर या और ज्यादा तत्परता से कार्य क्यों नहीं करिए? इस घटना में भी जितनी तत्परता दिखानी चाहिए, आपने गिरफ्तारी की और उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो जो तत्परता होनी चाहिए सरकार के द्वारा या वहां की पुलिस के द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, वो तो देखने को नहीं मिल रही है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये जो महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले में हिला हवाली की, वो सरकार के इशारे पर हुई या महाराष्ट्र पुलिस खुद ही पूरे मामले को संभाल नहीं पाई? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जांच का विषय बहुत जल्दी होगा, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, पर जांच करेगा कौन, ये भी आज की तारीख में प्रश्न है। मुंबई पुलिस के ऊपर मुंबई पुलिस ही जांच करेगी या सरकार ऊपर से इसको कोई मॉनिटरिंग करेगी? कौन करेगा, नहीं करेगा। बट हाँ, इतना जरूर है कि लोग वहां पे जरूर डरे हुए हैं आज की तारीख में, कुछ कहने से, कुछ बोलने से। अब तो मुझे लगता है व्हाट्सएप भी एक दूसरे के साथ शेयर करने से लोग डरेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इससे जुड़ा अगला सवाल भी है मेरा। एक तरफ महाराष्ट्र की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में चाहे वो सुशांत का मामला हो या कंगना के साथ जो कुछ हुआ या अब मदन शर्मा जी के साथ जो कुछ हुआ, उसने सबको टेंशन में डाल रखा है कि अगर महाराष्ट्र में हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। लेकिन मैं बिहार का रुख कर रहा हूं चिराग पासवान, बिहार में आपने जेडीयू को टेंशन क्यों दे रखी है? देखिए, मैंने किसी को टेंशन नहीं दे रखी है और मैं सिर्फ सही बातों को उठा रहा हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि वो गलत है, सिर्फ उन्हीं बातों को मैं सामने रखता हूँ। किसी को टेंशन देना, किसी को परेशान करना या लीस्ट ऑफ ऑल दबाव की राजनीति करना, ऐसी मेरी कोई भी मंशा नहीं है। बट हाँ, जो गलत है देखिए आज मैंने हमेशा आवाज उठाई है, आगे भी उठाता रहूंगा। पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए चिराग पासवान। नहीं, यही मैंने कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ मैंने आवाज हमेशा उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आज मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा साहब की, नीतीश कुमार जी की, सीटों पर बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। आप कितनी सीट पर मानेंगे? अभी तक कुछ बात हुई है आपकी? हम लोग की पहले अंदर तो बात होने दीजिए, एक बार गठबंधन के भीतर। और मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म की मर्यादा ये कहती है कि जब तक गठबंधन के भीतर कोई बातचीत नहीं है, उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं? प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, सबकी नजरें बनी हुई हैं इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व को स्वीकारा है और मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं पूरी तरीके से। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर विश्वास रख के लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी थी और मेरा वो विश्वास आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर, मेरा वो विश्वास आज भी अटूट है।
लेकिन आपकी मीटिंग जो हुई थी उसमें कुछ अलग बातें सामने आई। आपके विधायक जो है वो इस बात को कह नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कैसे देखें, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, वजह क्या है? क्या आप ज्यादा सीटों की बात करना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र है और पार्टी में भी जब लोकतंत्र होता है तो हर किसी को इस बात की इजाज़त होती है कि वो खुलकर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी चिंताओं को, अपने सुझावों को, अपनी परेशानियों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रख सके। और पीछे जो संसदीय बोर्ड जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं, उस बैठक में भी तमाम हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं बिहार से, उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा था। बहरहाल वो बैठक के भीतर की बातचीत है। अंतोगत्वा जब गठबंधन में ये सारी चर्चा होगी उसके बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। जी, सार्वजनिक किया जाएगा। चलिए, उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन क्या चुनाव प्रचार के लिए कंगना को आप बुलाएंगे बिहार? कंगना क्यों चुनाव प्रचार करेंगी? वो बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, उनकी जितनी फिल्में हैं वो बहुत अच्छी रहीं, एक्सेप्ट जो उन्होंने एक मेरे साथ की थी। बट उसके अलावा उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये निर्णय कंगना को लेना है पूरी तरीके से, कोई और व्यक्ति उनके बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत क्या बिहार चुनाव में मुद्दा बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में उनको लेकर एक लहर चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मुद्दा बनेंगे नहीं बनेंगे, बट हाँ, डेफिनेटली यस। किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, ये जानने का जानना हर कोई चाहता है, हर बिहारी जानना चाहता है, उनका हर प्रशंसक इस बात को जानना चाहता है। पर जहाँ तक रही बात बिहार में चुनावी मुद्दा बनाने की, मुझे लगता है कि बिहार में ऑलरेडी बहुत मुद्दे हैं, बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयाँ ऑलरेडी हमारे प्रदेश में है। उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो मुझे लगता है बिहार और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। चिराग, मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए कौन से मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मुद्दों को लेकर। गाहे बगाहे बहुत सी बातें मैंने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मैंने रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बट बहुत जल्द लोक जनशक्ति पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 हम लोग आने वाले हैं। और उसमें बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उसका जिक्र और साथ में उसका समाधान कैसे हो, बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाने का पूरा रोड मैप हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको चिराग पासवान, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम बातें रख रहे थे, वो चाहे कंगना का मामला हो, चाहे मुंबई की जो स्थिति है वो हो, या बिहार में जो कुछ लेकर जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। लेकिन सवाल उन्होंने भी कई खड़े किए हैं जिनके जवाब जाहिर सी बात है महाराष्ट्र सरकार को भी सोचने होंगे।